Hi, what's your name? My name is Arpit Kumar. Arpit. And yours? अक्षता भटनागर। अक्षिता। ओके, सो आप दोनों IES का कोर्स कर रहे हैं, राइट? इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। ओके, तो आपने प्लूटस IES क्यों ज्वाइन किया? लाइक क्या रीज़न था मेन कि आपने प्लूटस ज्वाइन किया अपने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए? मैम पहले तो मैंने ऑनलाइन सर्च किए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो IES के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। Okay. उसके बाद में काफ़ी सारा फीडबैक मैंने देखा प्लूटस IES का और अलग अलग इंस्टीट्यूट का। तो मुझे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन जहाँ दिखाई दी तो प्रतीक सर एक अच्छे मतलब टीचर हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया प्लूटस IES। ओके ओके, एंड आपने? मैम मैंने तो एक्चुअली बहुत रिसर्च किया था और मेरे को ऑफलाइन क्लासेस की बहुत वो थी कि आई वाज कीन टू कंडक्ट द ऑफलाइन इन द ऑफलाइन मोड। सो मैंने प्रतीक सर से फिर मीट करा एक बार और मेरे को प्रतीक सर का नेचर, उनका जो उन्होंने मेरे को करिकुलम एक्सप्लेन किया वो पसंद आया, तो आई वेंट फॉर। अच्छा ओके, मतलब प्लूटस IES आपने बेसिकली IES का जो बेसिकली कोर्स है वो आपने प्रतीक सर के वजह से ज्वाइन किया है। ओके, तो आप प्रतीक सर को, जो प्रतीक त्रिपाठी सर है, उनको आप पहले से जानते थे? मतलब कैसे पता चला आपको प्रतीक त्रिपाठी सर के बारे में? आपको किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेसिकली पता चला? मैं लास्ट ईयर मैंने इनरोल किया था इंडियन ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए जो UPSC CSE के लिए होता है। हाँ ओके। तो लास्ट ईयर मैंने जून में इनरोल किया था, मेरा ऑप्शनल अब तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो चीज़ इसमें IES के एग्जाम में है वही इकोनॉमिक ऑप्शनल में तो उसे एक्सटेंड करके बता दिया। ओके, बेसिकली एक तीर से आप दो निशाने कर रहे हैं, बाकी फैकल्टी आपको बेस्ट मिली गई है। इसी वजह से मैंने ज्वाइन किया और थोड़ा मतलब राइवल भी लगा इस तरीके से। ओके ओके, और आपका मैम मेरा तो प्योर लक था कि मैं प्लूटस में सिर्फ इंक्वायरी के लिए आई थी और मेरे को प्रतीक सर ही मिले सबसे पहले। ओके, तो सर की वीडियोस वगैरह आपने पहले देखी थी एनरोल करने के पहले की? वो तो पहले से ही देखी थी मैंने, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। तो काफ़ी सारा कंटेंट था और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है, इसी वजह से ज्वाइन किया था। अच्छा ओके, तो मतलब अगर मैं थोड़ा सर के बारे में जानना चाहूँ तो सर की क्या अप्रोच रहती है क्लासेस में? मतलब पढ़ाने का उनका जो टीचिंग स्टाइल है या उनका आंसर राइटिंग सेशंस है, मतलब उस तरीके की क्या अप्रोच है कि जो बच्चा सेटिस्फाइड होकर जाता है? क्योंकि आई गेस IES के बहुत ज़्यादा ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास रहते नहीं है, राइट? काफ़ी कम ही इंस्टीट्यूट्स होंगे जो IES प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें भी आपने प्लूटस IES को अगर प्रेफरेंस दी है तो उसमें मतलब सर की क्लासेस का तरीका कैसे रहता है? उनकी अप्रोच क्या होती है? आपके आंसर राइटिंग सेशंस वगैरह होते हैं? पढ़ाने का तरीका सर का ये थोड़ा बताओगे आप? यस मैम, जो पहले से ही सर की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, वो सब चीज़ देखी थी। उसके बाद में डिसाइड किया था कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस प्रतीक सर से ही पढ़ना है। और उसके बाद में जो सर का जो क्रक्स देते हैं ना, जो क्लास से पहले क्रक्स होता है, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि टॉपिक्स ऑलरेडी तुम जब क्लास में कवर करके आते हो तो उससे हेल्पफुल मिलती है तुमको प्रिपरेशन के टाइम पे। और स्ट्रेटेजी वगैरह जो सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं क्लास में, उससे थोड़ी हेल्प मिलती है। और लगातार जो सर का जो एक्सप्लेन करने, जो टॉपिक को एक्सप्लेन करने का जो व्यू है, जो अप्रोचेज है, वो डिफरेंट है काफ़ी फैकल्टीज़ के अंदर। ओके, आपका एक्सप्लेनेशन तो यही है कि एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा है, बट फिर सर हर संडे हमसे आंसर लिखवाते हैं तो हम उसके डर में पढ़ लेते हैं। ओके, मतलब क्लासेस नहीं होती बेसिकली, आपके आंसर राइटिंग सेशंस भी चलते हैं, करंट टॉपिक्स वगैरह पे सब पे आपका चलता है। तो हमें रिवाइज करना ही पड़ता है वरना सर से डांट पड़ेगी। अच्छा, मतलब सर की गाइडेंस हर स्टूडेंट पे इंडिविजुअली रहती है। ओके, तो मतलब आप ना भी पढ़ना चाहो तो भी आपको पढ़ के एग्जाम पास करना पड़ेगा। ऐसा? यस मैम। अच्छा ओके, तो आप लोग सेटिस्फाइड है मतलब सर की टीचिंग स्टाइल से, सारी चीजों से? 100%। ठीक है, तो आप कितना रेट करना चाहेंगे प्लूटस IES एंड IES के लिए, स्पेशली प्रतीक त्रिपाठी सर को? अगर मैं बोलूँ आउट ऑफ 10 कि 10+? 10+। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।